श्री नरपत जी मानुषी का ये प्रबुद्ध श्रावक शरण का परिवार आज तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जयंती पर हम सब लोग उनके जन्म जयंती को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं अभी इस आरे में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति और पार्श्वनाथ के जितने स्थान मंदिर हिंदुस्तान में है और किसी तीर्थंकर के इतने नहीं। और हमने देखा है एक जब अनुष्ठान श्री स्रोत का मैंने भी लगभग 15 साल पहले 27 दिन का उसका अनुष्ठान पर एक सिद्धि करी थी। अब श्रावक लोग तो अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि करते हैं, ये बात ठीक है। और उस समय का हमारा पूरा समय, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र में देखें, शारीरिक हिसाब से देखें या वैचारिक हिसाब से देखें, तो बहुत ही आनंदमय रहा और संतोषप्रद रहा। तो पार्श्वनाथ की स्तुति से हम कई बार अपनी कोई कुछ बाधाएं आती है तो ओम ह्रीं श्रीं आराम श्री चिंतामणि काम धेनु कल्प वृक्ष पूजा कामी श्री पार्श्वनाथ रणेन्द्र पद्माओं की सहिताय माम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय गणाय। इस प्रकार से अगर जब करते हैं, मैं तो शुरू में जब माइक पे बोलने जाता था और किस टाइम में थोड़ी सी पकड़ कम थी तो किसी ने एक समनिधि ने मेरे को बताया था कि आप इसका उच्चारण करके और उसके बाद गाया। तो कई काम इस प्रकार के हमने सोच के किए। कई बार आपको एकाएक कोई स्थिति ऐसी आती है तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में बड़ा आनंद और संतोष मिलता है और उसी टाइम संबल मिल जाता है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा है, चाहे शारीरिक रूप से देखें, हमारे अंतराय क्रम के जो बंधन है वो भी पार्श्वनाथ की स्तुति करने से बहुत ही छीन होते हैं। ये मैंने महसूस किया है अपने आप के ऊपर और परिवार के ऊपर। हम लोग पूरे परिवार के सहित 27 दिन का इसका जब का अनुष्ठान करके और सिद्धि करी थी। तो मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूँ। और आज के युग में अगर किसी को किसी प्रकार की इस प्रकार की शारीरिक हो या मानसिक हो या व्यापारिक हो तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति हमारे लिए बहुत एक सफलता का मंत्र होता है। और हमारे अध्यक्ष महोदय ये जो प्रवास समिति वाला काम भी है, आप कभी भी किसी भी काम में जाओ ओम ह्रीं श्रीं आराम चिंतामणि वाला करके जाइए, आपका काम निश्चित रूप से सफल होगा। वैसे आचार्य पर्वन ने हमें कालूबड़ी की महाराज की एक उदाहरण दिया, जो मंत्र दे रखा है वो हम कर ही रहे हैं। और सब लोग आज के इस अवसर व्याख्यान में आना है और अच्छा लग रहा है। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के साथ में मैं सब लोगों से यही प्रेरणा देता हूँ कि सब लोग इसकी स्तुति करें। ओम। अब मेरा निवेदन से मास्टर बंदे ओम भगवते पार्श्वनाथ नमो नमः। जय पारस बनाने में क्यों कर रहा है देरी? अब सोचने ज्यादा हम खड़े हैं, कर दो तेरे द्वार पे। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, जैसे हम आए हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाए, वो लोग आप होते हैं। जय। प्रभु पार्श्व के दर्शन से मन मेरा खिलता है। प्रभु पार्श्व के दर्शन से मन मेरा खिलता है। मानव जन्म यहाँ सभी को नहीं मिलता है। वामा जी के लाडले की महिमा है भारी, वारी जाए उन पर दुनिया है सारी। छापर मंडल पार्श्व की वंदना करता है। मानव जन्म यहाँ सभी को नहीं मिलता है। आपकी कृपा से भक्तों के गम दूर होते हैं। आप साथ दो तो भक्तों के भव पार होते हैं। यही बात अंकित सबको सुनाती है। मानव जन्म यहाँ सभी को नहीं। अब मेरा
चमन जी भदौरिया के। अब मेरा निवेदन धनराज जी से। धनजी ना आ रही है तो नाम ले जाओ। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसना, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसना, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना। चरणों में तुमको शीश नवाऊंगा, तुम्हें कैसे पाऊं, चरणों में तुमको शीश नवाऊंगा, तुम्हें कैसे पाऊं। दर्श बिना व्याकुल रहती हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं, दर्श बिना व्याकुल रहती हूँ, पल भर चैन नहीं पाऊं। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना। दुख की तो परवाह नहीं है, सुख की कोई चाह नहीं, सच्चा तो शिव पथ है प्रभु जी, और कोई मेरी राह नहीं। मेरे जन्म मरण को मेटो, मेरे जन्म मरण को मेटो, बस इतनी सी है बात, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसना, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना, मुझ पर दो कृपा कर दो मेरे पारसना। अब मेरी गुजारिश 13 पॉइंट कहना मंडल प्रभारी ज्योति भदौरिया से। इसके अलावा भी जिन्होंने नाम नहीं लिखाया है बोलना चाहते हैं। महाराज अब मेरी गुजारिश लखनऊ मुस्लिम पृथ्वीराज जी से कि वो अपने कहना का उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। संयोजन हमारा करने वाले उन्होंने अपना समय का विसर्जन किया, इसलिए मैं उनको कभी भी विजय करना चाहता हूँ। ये त्याग की बात है, त्याग त्याग कर दो, विसर्जन कर दो, प्रार्थना कर दो, एक ही बात है। दूसरी बात, कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, भाई बहनों ने बड़ा साथ दिया है, सबने सहयोग किया है, और अभी भी काव्य उनका प्रार्थना के राष्ट्र क्यों हो रहा है, मंदिर क्यों हो रहे हैं, उनकी मान्यता क्यों है, तो आप लोग सभी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रभु पार्श्वनाथ के प्रति कितना समर्पण है, यह हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण किया। कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, प्रभु पार्श्वनाथ का जप करेंगे, मेरे साथ करेंगे। जप का है ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं
जप का प्रयोग संपन्न। दूसरा प्रयोग कर रहे हैं परम पूज्य कारुगणी। परम पूज्य कारुगणी, 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 परम पूज्य कारुगणी। जप का प्रयोग संपन्न। श्रवण परंपरा के पुरुषदानीय लोकनायक चमत्कारी पुरुष पार्श्वनाथ। प्रभु पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें प्रभु भगवान। उन्होंने 8वीं शताब्दी के आसपास उनका जन्म, उनकी साधना और उन्होंने जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। प्रभु पार्श्वनाथ बनारस वाराणसी नगरी में जन्म हुआ और माता का नाम भामा देवी, पिता जी का नाम अश्वसेन। उन्होंने पूर्व भव में भी कोई साधना की है और पूर्व भवों का उल्लेख भी हमारे पास में है, मगर पूर्व भव का उल्लेख हुआ तो शाम को बताया जाएगा। अभी मैं ये बताना जा रहा हूँ कि प्रभु पार्श्वनाथ और प्रभु महावीर का डिफरेंस लगभग 250 वर्ष। भगवान महावीर का जन्म पार्श्वनाथ से लगभग 250 वर्ष के बाद में हुआ और उन्होंने दोनों परंपरा में अंतर भी रहा और 23 तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान के बाद में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। प्रभु पार्श्वनाथ अपने साधना में प्रभु महावीर ने पार्श्वनाथ को कह कर दिया गया था पुरुषदान में, मतलब वो लोक नायक थे, ये प्रभु महावीर के द्वारा दिया गया है और लोग उसको प्रचारित करते और एक चमत्कारी पार्श्वनाथ का बर्तारा चला। और उस समय जो व्यक्ति, जो जीव प्रभु महावीर, प्रभु पार्श्वनाथ को अभेद दृष्टि से कोई भेद न करके उनका जाप करता है, उनका नाम लेता है, उस व्यक्ति की इच्छा, उनकी भावना पूरी होती है। अभेद, कोई भेद न करे कि मेरे लड़का हो, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरा वो हो, मेरा वो। अभेद का मतलब ये होता है कि भाई भेद करने से तो फिर वो होगा, काम हमारा सफल नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं सहज सहज सहजानंद। सहजता में जो आप काम करते हैं वो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे ही सहज में हम प्रभु पार्श्वनाथ का जप करते हैं, उनका साहित्य पढ़ते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचता है। प्रभु पार्श्वनाथ ने जन्म लेकर अपनी जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ा और जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़कर भी उनके साथ में वो राजा के राजकुमार थे और 10वें देवलोक से चलकर धरती पर आए और महाराजा अश्वसेन के घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने के पहले उनके पास में 3 ज्ञान थी, जबकि सामान्य आपके पास में 2 ज्ञान होता है, मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और राजकुमार पार्श्वकुमार के पूर्व भव से भी साधना थी और उनके पास में 3 ज्ञान थे, मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अग्नि ज्ञान।
अवधि ज्ञान का अर्थ है वो दूसरे के मन की बात को जानना, इंद्रियों के परे जानना, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से भी देखा और लोगों को बताया, और उसके साथ उस समय की घटना है कि जिस समय राजा अश्वसेन के समय दास होते, वो उनकी सेवा करते, तो उस समय पार्थ कुमार के घराने में 216, इतिहास ऐसा बताता है, 216 दासियां थी। ये धीमे धीमे अवस्था प्राप्त होने पर, वृद्ध अवस्था में आने पर लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो पार्थ कुमार ने सोचा कि भाई इनको दीक्षा दी जाए। तो उन दोनों दासियों 216 दासियों को दीक्षा दिया, और दीक्षा देकर वो संयम को पूरा पालन नहीं करने पर वो वेंत्र देवलोक में गई, वेंत्री बनी। और वहां पर उसमें एक देवी ये भी थी पुत्र प्राप्ति। तो उन देवियों ने देखा कि हमारे यहाँ देवलोक में आने का कारण क्या, देवलोक में कैसे आई, हमारा उपकारी कौन है। तो प्रभु पार्श्वनाथ उन्होंने उनके पास अवधि ज्ञान था, और अवधि ज्ञान से देखा कि हमारा उपकारी है राजकुमार पार्थ, प्रभु पार्श्वनाथ, उन्होंने हमारा उपकार किया है। तो उन्होंने प्रभु पार्श्वनाथ का स्मरण करके उनका प्रचार शुरू किया। और उनने एक देवी ये भी थी पुत्र प्राप्ति, जो उनका समन करे उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ के समय की ये घटना, और उनके ज्यादा मंदिर बनना तो परंपरा वहां से चल रही है। उन्हीं देवियों ने उनका अच्छा प्रचार किया लोगों में, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती गई। और वैसे वैसे ये प्रभु पार्श्वनाथ के 1008 कितने कितने मंदिर है, कितने भक्त है। और हमारे सामने प्रश्न आता है कि प्रभु महावीर के और पार्श्वनाथ का इतना डिफरेंस क्यों, क्योंकि महावीर स्वामी के इतना नहीं हो रहा है, मगर उनका कोई योग की बात समझे, उनके प्रचार के हिसाब से वो आगे बढ़े। तो मैं आज प्रभु पार्श्वनाथ जयंती पर वो उनका जन्म मरण तो मिट गया, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। और भगवान के साथ उन्होंने जब परिवार में दीक्षा लिया, परिवार में थे, राजग्राम में थे, और राजग्राम से उन्होंने संयम को अंगीकार किया। इससे पूर्व बता जाएगा, पूर्व बताना चाहता हूँ, जब पार्थ कुमार एक पुरोहित के घर में जन्म लेते हैं, इधर वो कामत तापस है, वो भी दोनों सगे भाई हैं, जो अपना व्यर्थ चल रहा है, कर्मों की बात करते हैं, तो पूर्व बहुत से इनका व्यर्थ चल रहा है, कामत तापस का, और ये दोनों सगे भाई थे। और वो भी इनके आपस में होने का कारण, राजा ने दीक्षा ले ली और इस सारा कामकाज कामत को सौंप दिया, राजा कामत बन गया। तो एक दिन इन्होंने, जो इनका वरुण भाई था मरुदेव, उन्होंने आपस में उनका थोड़ा अनबन होने के कारण वो यहाँ से छोड़ के चले गए। तो जैसे ये भाई गया घर से, और ये पास का जीव उनसे मिलने के लिए गया, खमक खाना करने के लिए गया, इनके भीतर में इतनी क्षमा का भाव था, करुणा का भाव था, मैत्री का भाव था। तो जैसे वो तापस बना, घर छोड़कर तापस बना, कौन? कम्मट तापस। पहले भी नाम इसका कम्मट ही था, और आगे से आगे कम्मट चल रहा था। आगे इन्होंने पांच का जीव खमक खाना करने के लिए गया, तो उसको गुस्सा आया तेज, और गुस्से में एक शिला पड़ी थी, तो सीधी पांच कुमार के जीव के ऊपर डाली, और पांच कुमार के बाद ढेर हो गए, मर गए। तो ऐसे ही के कारण, क्रोध मान माया लोभ के कारण इन्होंने अपने जीवन को बढ़ाया, मर गए। और आखिर में लास्ट में जाकर भी यही बात आएगी, कम्मट और पांच का क्या बर्ताना रहा। तो प्रभु पार्श्वनाथ को हम सबसे पहले तो भी याद कर रहे हैं। समरू समारू रे पारस देवन, समरू समारू रे पारस देवन, पल पल गावा ध्यान पारस प्रभु प्यारी, पल पल गावा ध्यान पारस प्रभु प्यारी,
प्रभु पार्श्वनाथ की जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर हम उनके अनुयायी, उनके सेवक, उनके चरणों में साधना कर रहे हैं। और प्रभु पार्श्वनाथ को मैं आपको बताऊं बात, हकीकत बात मेरे आपके सामने बैठने का कारण प्रभु पार्श्वनाथ का ही है। अगर मैं प्रभु पार्श्वनाथ को याद नहीं करता तो मैं आपके सामने नहीं बैठता पद पर, और न दीक्षा होती और न मैं आत्मा का कल्याण करता। ये श्रेय है। प्रभु पार्श्वनाथ हमारे सामने नहीं है, न हमारे को काका लगते, उनको मामा लगते, उनको भाने लगते हैं। वो हमारे गुरु है, और गुरु भगवान के समान उनको हमने याद किया तो लगभग आज उनको 40 वर्ष हो जाएगी उनकी धारणा करते हुए, साधना करते हुए। और वही पौवत दर्शन की बात आज उसी रोज मैंने साधना शुरू की थी, तब से 35 साल पहले की बात, 40 साल पहले की बात है। और वो पौवत दर्शन का उपवास करता था इतने वर्षों से। अभी इन 1-2 वर्षों में थोड़ा कम समझो, बाकी हर दर्शन का हर महीने की मासिक पुण्यतिथि उपवास करता था। और साधना करते करते इसी दिन मैंने उपवास धारण किया था, आज से लगभग 30 साल के आसपास। और 30 साल के पास उपवास का सीधी 15 दिन की तपस्या हुई। पौवत दर्शन से लेकर पोषु दर्शन को दीक्षा हुई, 15 दिन की तपस्या। आपको याद कर एक करते 15 की तपस्या आई। और आचार्य श्री तुलसी ने इसी धरा पर मुझे जहाँ भूल नहीं करूँ यहाँ दर्शन किए थे, और उन्होंने दीक्षा फरमाई, ऐसा मुझे याद है। और वही कालू कल्याण में थे। और मुझे याद था वहाँ जहाँ अभी कार्यक्रम हॉल में हो रहा है, झाड़ था, बोर्ड थी या कोई ऐसी वृक्ष था, वो अभी नजर नहीं आया, बहुत कट गया होगा, जो भी हुआ उस समय की बात है। तो ये प्रभु पार्श्वनाथ को याद करने का अर्थ यही रहा। दूसरे में हम कोई के प्रति ईर्ष्या करने का त्याग कर लो, आज से राग द्वेष का त्याग कर लो। प्रभु पार्श्व ने अभेद दृष्टि से हमको बताया, जो उनका नाम लेता कोई प्रकार का भेद नहीं, अभेद, वो राजमार्ग पर चलते हुआ कल्याण करता है। प्रभु पार्श्वनाथ का भी एक दिन अपने महलों में महलों को टहल रहे थे, घूम रहे थे, और घूमते घूमते लोगों की भीड़ देखी बनारस में। कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, किसी के हाथ में नारियल है, किसी के हाथ में दूध है, किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में कुछ है, ऐसे लोग जा रहे। तो पार्श्वनाथ के मन में आया कि क्या बात है, आज क्या हिलचल मच रही है। साथी को पूछा, साथी ने कहा यहाँ पर एक बाबा आया हुआ है, तापस आया हुआ है, वो तप रहा है, पंचांग तप रहा है। और पंचांग तप में लोग सारे भीड़ उमड़ी। वो समय था हिंसा का बोलबाला था। प्रभु पार्श्वनाथ के समय में पाखंडी भी बहुत थे, हिंसा बहुत हो रही थी। अहिंसा के स्थान पर हिंसा का साधना कर रहे थे। तो ठीक, तो ये पार्श्वनाथ के मन में जिज्ञासा हुई, और रात साथी को कहा, रथ तैयार किया, और वो वहां तपस्या साधना कर रहा था। कौन सी साधना? पंचांग तप, चारों तरफ अग्नि और ऊपर सूर्य की अग्नि, और लोग भीड़ भड़ाका इतना हो रहा था। पार्श्वनाथ वहां जाकर खड़ा हुआ और देखा, और ज्ञान से लगा कि ये हिंसा में धर्म बता रहा है, पाखंडी है। और तत्काल तापस को कहा, भाई तापस, तू हिंसा में धर्म बता रहा है और लोगों को ठग रहा है। तो तापस ने क्या, अरे छोकरा, तू कल का छोकरा मेरे सामने क्या बोलता है? मेरे को इतना वर्ष हो गया साधना करते करते, मेरे को 70 साल हो गए, और तू अभी कल का छोकरा मेरे सामने बोलता है। ऐसा कहा कि हिंसा में धर्म कभी नहीं होता है। आचार्य भिक्षु ने भी इसी बात पर बल दिया कि अगर मान लो हिंसा में धर्म हो तो आप पानी को मथने से अगर घी निकलता तो बोलो, आखिर में दही या मक्खन निकालना है तो हमें भिगोना करना पड़ता है दूध दही का, और उस करने से घी निकलता है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि पानी को अगर मथने से भी घी निकलता तो निकल, ऐसे मंथन से घी नहीं निकलता है। मंथन चिंतन पॉजिटिव थिंकिंग होता तब।
तो राजकुमार ने उनको कहा वो नहीं मानना तापस, तो तत्काल तापस का नाम क्या था? कामत। वो इसका भाई है, इतने वर्षों से वो साथ में चल रहे। अब वो कामत तापस आग बबूला हो गया कि नहीं, ये हिंसा नहीं है, अहिंसा की बात है, धर्म है। वो हिंसा में धर्म बता रहे। पांच तत्काल अपने साथी को कहा कि ये लकड़ जो जल रहे हैं, इन लकड़ों को चीर। जो लकड़ों को चीरा और उसमें से नाग और नागनी का जोड़ा, सर्प और सर्पने का जोड़ा ऊंचा कर बाहर पड़ा। तो देखो ये हिंसा, लोगों ने तत्काल देखा कि हिंसा में धर्म। देखो पंचेंद्र जीव के 3 पंचेंद्र की हिंसा हो रही है और ये धर्म बता रहा। तत्काल कामत तापस नाराज हुआ और वहां से उसके कामत तापस क्रोधी में था, उसका आयुष्य बंद हो गया। कामत का आयुष्य बंद हुआ और आयुष्य बंद के वो मेघमाली नाम का देव बना। मेघ में बरसात होती है, वहां देव बना। अब वो पांच कुमार अपनी साधना में लग गया और दीक्षा लेनी, दीक्षा लेकर साधना कर रहा है। और साधना करते करते वो जंगल में खड़े थे और ध्यान मुद्रा में थे। उधर कामत तापस ने क्या किया? कामत ने अपने अपनी ज्ञान से देखा, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, किसने मेरे को यहाँ भेजा है, कौन मेरा उपकारी है। तो देखा कि पांच कुमार, इसने मेरी दुकान को चौपट कर दिया, मेरे धंधे को चौपट कर दिया था, ये पांच कुमार है, इसको मैं बदला लूंगा। वो बदला लेने के लिए वापस पांच कुमार के पास आता मेघमाली देव और वहाँ आकर वो बरसात के विचार उसका आखिरी बात थी। उनके पास में ज्ञान का अवधि ज्ञान था और उनके पास में और भी ज्ञान के कारण वो बरसात किया। तो राजा का राजकुमार पांच कुमार है, उसने हमारा उपकार किया। उन्होंने हमको नवकार मंत्र का पाठ सुनाया और उन्होंने उपकार करके तो उन्होंने देखा वो जीव कहाँ है, पांच कुमार कहाँ है। उन्होंने ज्ञान से देखा वो साधना में अभी कठिनाई में है, तो हम जाकर उसकी रक्षा करें। वो वहाँ से धर्मेंद्र पद्मावती दोनों आते हैं और आकर पांच कुमार साधना में है और कामत वो तापस मेघमाली देव बना और वो अपनी विपूर्ण फैलाता है। विपूर्ण फैलाने का मतलब वो अपनी सारा विद्या फैलाकर पांच कुमार के होटल तक पहुँच गया। और इधर उन धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर धर्मेंद्र ने उनके पाँवों के नीचे से एक नाला बना कमल के फूल का, और वो नाला से पानी बहता हुआ गया और इधर मेघमाली नाम को भी ललकारा कि तू ये क्या करता है। वहाँ वो भी डरता है। धर्मेंद्र पद्मावती से मेघमाली नाम भी जो तो वो देव है, और वो कौन सा देव है? बरसात करने वाला, आपकी भाषा में मेघमाली नाम देव था। तो जब तक ये कर्मा का जो बंधन होता है ये कई भवों तक चलता रहेगा। कई भवों तक, पूर्व भवों में कितना कर्म बंधन हुए और अभी भी कितना कर्म बंधन होंगे, वो आगे से आगे चलते रहेंगे। तो पांच कुमार का जन्म दिवस पर हम संकल्प करें कि हमें अपने जीवन में ऐसा काम न करें कि नए कर्म का बंधन न हो और पुराने कर्म है उसको हम तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जप के द्वारा सही करें। तो हमारा समय के बाहर ऊपर जा रहा है, तो हम इसका कार्यक्रम शाम को और रखेंगे। जो भाई बहन आएंगे उनको सुनने का मौका मिलेगा। जैसे धम्म जागरण महानस पाठनाथ धम्म जागरण के रूप में कार्यक्रम किया जाएगा, तो सभी भाई बहन इस बात को ध्यान देंगे और समय पर शाम को उपस्थित हो सकेंगे। 7:30 वो समय 7:30 आप देना और उसके बाद में कार्यक्रम जो आएगी अच्छी बात प्रार्थना मालिक के सुनकर जब ध्यान करेंगे तो हमारा मेरा पार कैसे होगा। मगर कभी उसका भेद न डालो, मेरे बेटा ऐसा चले, मेरे जीवन ऐसा नहीं, जो होना वो होगा। अगर जिसको हम याद करते हैं तो मैंने तो प्रत्यक्ष देखा और आपने भी देखा कि आपको प्रार्थना को भोजन देती है या हमारा नाशकारी भोजन नहीं, क्योंकि मेरी बात मानी जीव को मैंने कोई प्रेरणा लगाई, मैं उनका भक्त रहा हूँ, अभी भक्त हूँ। और उस समय भी प्रभु पाठनाथ को जिन्होंने याद किया उन सबको उनका जीवन अच्छा बनकर आध्यात्मिक कल्याण हो। तो इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा, एक तो धनु ने अपना समय विसर्जन किया तो मैं बोलूँगा ये बड़ी बात है, समय का करेंगे जब समय में ड्यूटी नहीं है वो आपकी बात नहीं, सब आपकी अनुपस्थिति सभा का कौन है?